कुशीनगर में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश देकर 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और रामाभार स्तूप में उनका अंतिम संस्कार किया गया। रामाभार स्तूप का भी अपना एक इतिहास है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। 7वीं सदी में हेन सांग ने कुशीनगर की यात्रा की थी। यात्रा के सिलसिले में वे मकुटबंधन चैत्य पहुंचे थे। मकुटबंधन चैत्य बुद्ध का अंतिम संस्कार स्थल है। मकुटबंधन चैत्य पूर्व में मल्लों का मकुटबंधन संतागार हुआ करता था। यहाँ मल्ल राजाओं का मकुटबंधन होता था। मल्लों ने यही बुद्ध के अंतिम संस्कार किए और यहाँ चैत्य बनवाया। खुदाई से पहले मकुटबंधन चैत्य के ऊपर भवानी की मठिया स्थापित थी। पूरा क्षेत्र वनाच्छादित और दुर्गम था। स्थानीय लोग चैत्य की ईंटें उखाड़कर ले जाया करते थे। कहते हैं कि हेन सांग नदी के पार 300 कदम चलकर इस स्तूप के पास पहुँचे थे। वह नदी हिरण्यवती थी। वह आज भी इस स्तूप से कोई 300 कदम पर बहती है। पूर्व मध्य काल में कुशीनगर और देवरिया पर भरों का शासन था। इनके एक प्रमुख राजा इंदुबर हुए। दूसरे राजा रामबर भी हुए। रामबर ने स्तूप के निकट रामबर झील बनवाई थी। हेन सांग के समय में यह झील नहीं थी। स्तूप जब टीला में तब्दील हो गया तब भी रामबर झील बची रही। फिर स्तूप या टीले को भी रामबर टीला कहा जाने लगा। 1910 में रामबर टीले की खुदाई हीरानंद शास्त्री ने कराई, लेकिन पूरे स्तूप का अनावरण 1956 में हुआ। मल्लों का दिया गया मकुटबंधन चैत्य नाम विस्मृत होते गया और इसे रामबर स्तूप के नाम से जाना जाने लगा। रामबर ही बाद में रामाभार हो गया। स्तूप के पास लगाए गए बोर्ड पर भी यही रामाभार नाम स्तूप अंकित है, जिस पर लिखा गया है कि रामाभार नामक झील के निकट स्थित स्तूप संभवतः भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल का द्योतक है। बौद्ध परंपराओं में इसे मुकुटबंधन चैत्य नाम से जाना जाता है। सन 1910 ईस्वी के उत्खनन से इसके गर्भ में दीवार के कोनों के अतिरिक्त परिधि पर वृत्ताकार स्तूप का आंशिक रूप से पता चला था, जिसका पूर्ण अनावरण 1956 ईस्वी में हुआ। इस विशाल स्तूप का व्यास 34.14 मीटर है, जो कम से कम 2 उपानों से युक्त नींव के ऊपर निर्मित है। इस स्तूप के चारों ओर अनेक स्तूपों के अतिरिक्त कई अन्य भग्नावशेष है, जिनमें एक बड़े आयताकार कक्ष के अवशेष विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ के उत्खनन से पर्याप्त संख्या में मिट्टी की मोहरें, अलंकृत ईंटें इत्यादि प्राप्त हुई है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी इस विषय में कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही इसके अलावा इस विषय पर आपके पास अन्य जानकारी हो तो उसे भी ज़रूर लिखें।